हेलो बच्चों। तो चलिए फिर हम लेकर आ गए हैं आप लोग को सेकंड गोल्डन टेस्ट का क्विक रिवीजन। तो आज हम लोग 1 से 70 तक क्वेश्चन देखने वाले हैं और वो भी बहुत तेज़ी से देखने वाले हैं। तो फटाफट जो है ना अपना अपना क्वेश्चन लेकर तैयार हो जाए, या आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन को हम लोग टच करते हुए उस पर हिंट्स देते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा है फर्स्ट क्वेश्चन कि एक रेडियो, सुनिएगा, एक रेडियो जो है एक रेडियो समस्थानिक विस्मित जो है कि अर्ध आयु काल कितना है, 5 दिन है। तो 20 दिन के बाद शेष नाभि का अनुपात। तो ऐसे आप देख सकते हैं 5 दिन, 5 दिन और यह 20 दिन बाद पूछा है। तो 5 दिन अर्ध आयु काल है, तो इसमें कितना अर्ध आयु काल हो जाएगा? तो हम कह सकते हैं 20/5 यानी 4 अर्ध आयु काल मिल सकता है। यानी अगर हम इसको बनाना चाहें तो आप जानते हैं n बराबर n0 1/2 और जितना हमारा आयु काल हो ऐसे लिख सकते हैं। यानी आप देख सकते हैं जो हमारा शेष कितना बचेगा, तो हम कहेंगे उसका इतना पार्ट बच जाएगा। यानी n0 बटा, इसको लिख सकते हैं 1 का पावर 4 का मतलब 1 और 2 का पावर 4 का मतलब 16, यानी 1/16 हिस्सा का मतलब 6 पॉइंट कुछ परसेंट भी इसको हम लोग बदल सकते हैं 100 से इसमें गुना करके, यानी 1/16 भाग। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि दो आवेशों के बीच विद्युतवाहक बल और गुरुत्वीय बल के बीच जो है ना हमको निम्न में से किस रूप में होता है। तो देखिए ये सब ऑप्शन ए बी और ई भी सही है, लेकिन अगर हमको 2 इलेक्ट्रॉन है, जैसे हम अगर यहाँ देख ले, सुनिएगा थोड़ा सा हम स्पेस लेते हैं। अगर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, तो इनके बीच होता है 10 के पावर 42, ठीक। और एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन हो तो होता है 10 के पावर 39, और दोनों प्रोटॉन हो जाए तब क्या होता है 10 के पावर 36, ठीक है। यानी गुरुत्वीय बल और विद्युतीय बल और गुरुत्वीय बल के बीच का अनुपात। लेकिन वहीं गुरुत्वीय बल और विद्युतीय बल कह दें तो इसमें माइनस लगा देंगे, -42 -39 माइनस। तो आपको जो है ना ऐसे हम लोग ऑप्शन ए को लेके चलेंगे, क्योंकि जब नहीं कह रहा है कुछ भी तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच हम लोग देखते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान में रखिएगा, कभी धोखा दे देता है। गुरुत्वीय बल और विद्युतीय बल का अनुपात पूछेगा तो -42, क्योंकि एफ जी छोटा होता है एफ ई से, बहुत बहुत छोटा, ठीक है। इस हिसाब से देखिए अगला क्वेश्चन है, दो आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच एक आवेश Q रखी जाती है, तो इस व्यवस्था में संतुलन के लिए Q का मान क्या होगा? जैसे अगर हम बात करें एक यहाँ पे Q है और एक यहाँ Q है, अगर इसमें हमको इसके बीच मिलाने वाले यहाँ हम रखते हैं किसी चार्ज को, तो यह जो होगा इक्विलिब्रियम मतलब संतुलन में होगा। तो पहली बात है कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। तो यहाँ पर आप देखिएगा अगर हम पॉजिटिव लेते हैं, जैसे यह दोनों पॉजिटिव है, तो यहाँ पॉसिबल है कि ना, ध्यान से देखिएगा, जैसे यहाँ पर पॉसिबल है कि ना। तो अगर दोनों पॉजिटिव हो तो देखिएगा यह अगर हम यहाँ लेते हैं तो यह फोर्स लगाएगा इधर और ये फोर्स लगाएगा इधर, तो इधर पॉसिबल नहीं है, ठीक। तो बाहर पॉसिबल नहीं, तो अंदर ही हम ले लेंगे। तो अंदर हमारा कितना लेंगे, तो एक बार इसमें से हम Q का मान लेके एक बार इसके द्वारा फोर्स, एक बार इसके द्वारा फोर्स, और फिर हम लोग जो है ना यहाँ पे करके देखेंगे तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा? नेगेटिव हम लेना होगा। हाँ ठीक है, तो ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन बनवाए भी हैं, ठीक, ऑप्शन सी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E में क्या संबंध है। तो देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जैसे एक होता है माइनस क्यू चार्ज और यहाँ प्लस क्यू चार्ज, तो ये डाइपोल मोमेंट हो गया। इसकी दिशा होती है माइनस से प्लस, P की दिशा। और हम विद्युतीय क्षेत्र देखेंगे तो होता है प्लस से माइनस। ठीक, तो एक दूसरे का अपोजिट है, मतलब 180 डिग्री। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। निम्नलिखित में कौन भौतिक राशि सदिश है। तो देखिए फ्लक्स जो है ना अदिश होता है, विभव भी अदिश होता है, ऊर्जा भी अदिश होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। देखिए हमारे पास दो तरंगों का इक्वेशन दिया हुआ है और इस इक्वेशन में हमको आयाम का अधिकतम मान निकालना है। तो एक तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, देखिए हमारा इक्वेशन होता है y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ठीक है, तो यह एम्पलीट्यूड है। अगर इन दोनों वेव के इक्वेशन मतलब इसका फेस डिफरेंस अगर हमारे पास क्या हो जाए, समान हो जाए, तो हम a1 प्लस a2 डायरेक्ट लिख देते हैं मैक्सिमम के लिए। लेकिन सेम नहीं है तो हम इनके बीच का एंगल देखेंगे और उस हिसाब से निकालेंगे। तो ये देखिएगा यह कॉस है, साइन है, अपोजिट। ठीक, यानी 90 डिग्री का कहीं ना कहीं कोण बना। तो रूट अंडर 4 का स्क्वायर प्लस मतलब a स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 कॉस थीटा होगा ना 90 डिग्री। तो ये तो जीरो हो जाएगा। तो हमारा फिर क्या हो जाएगा, रूट अंडर a स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, रूट अंडर 16 और 9, 16 और 9 25, 25 का क्या होता है 5। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। हाँ, वहीं अगर कहता सेम फेस होता तो हम डायरेक्ट ऐड कर देते, ऑप्शन यह करेक्ट हो जाएगा। लेकिन डिफरेंस फेस है, देखिए यहाँ ओमेगा टी है, यहाँ इसको फिर साइन में लाएंगे तो 90 डिग्री का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। ठीक, बी परिपथ में चुंबकीय क्षेत्र घनत्व का सूत्र क्या होता है। अब चुंबकीय क्षेत्र घनत्व का सूत्र होता है बी स्क्वायर बटा 2 म्यू नॉट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखेगा। परिपथ में चुंबकीय घनत्व का सूत्र क्या होता है, म्यू बी स्क्वायर बटा 2 म्यू नॉट। ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट हो जाएगा। निकेल क्या है, तो आयरन, याद कर लीजिए आयरन कोबाल्ट निकेल, ये तीनों का तीनों लौह चुंबकीय पदार्थ हैं। ठीक है, ये तीनों का तीनों क्या है, लौह चुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, तो हम लोग क्विक रिवीजन करते चल रहे हैं, फटाफट बस देखते चलिए, तेजी से हम लोग बढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर। जहाँ तक हम बात करें अर्थ की, पृथ्वी की, तो एक होता है हमारे पास, यह हो गया भौगोलिक, यह हो गया हमारा पोल, और यह मतलब यह हो गया जोग्राफिकल पोल, और यह हो गया मैग्नेटिक पोल। यह हो गया याम्योत्तर, मतलब इसमें से निकालेंगे। तो आप देखिए इसमें से अगर हम कट ऐसे करते चले, ऐसे फेस मिलते चलेगा, ऐसे फेस मिलते चलेगा, तो इनके बीच मतलब इनके और इनके बीच जो कोण बनता है उसको हम दिक्पात का कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, दिक्पात का कोण। और वहीं चुंबक जो है ना सतह पर जो कोण बनाती है उसको नमन कोण कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। क्या, देखिए एक उत्तल लेंस के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है और अपवर्तनांक इतना है, तो फोकस बता देना है। तो आप लोग को कहीं ना कहीं ज्ञात होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। क्या ज्ञात है कि लेंस मेकर फॉर्मूला से हम लोग बनाते हैं 1/f बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 - 1/r2। ठीक है, तो R1 की जगह हम 20 बैठाएंगे, 1/20 माइनस आई भी माइनस, तो प्लस हो जाएगा 1/20। ठीक, माइनस,
तो हम कहेंगे जब इसको सॉल्व करेंगे, अब म्यू की जगह 1.5 माइनस 1 तो 0.5 हो जाएगा, इंटू इसका एलसीएम 20 तो 2 1/10 दशमलव उड़ा देंगे तो ये 20/25 है, यानी फिर 20 आ गया तो हमारा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये लेंस मेकर फॉर्मूला पर आप रखिएगा, ट्राई मारिए ऐसे ही। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। एक तरंगदैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन एवं फोटोन के समान भौतिक राशि क्या होती है, तो आप देखिएगा एक इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन और फोटोन, फोटोन क्या होता है एच बी एनर्जी के टर्म्स में, और इलेक्ट्रॉन इसमें दोनों में क्या समान होते हैं, तो ये दोनों में मोमेंटम समान होगा। क्या समान होगा, संवेग समान होगा। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम क्या है, तो दो बात याद रखिए, मंदक और शीतलक। मंदक का मतलब जो इलेक्ट्रॉन के गति को कम कर दे, सॉरी न्यूट्रॉन के, जैसे जब भी यूरेनियम 92-235 यह जब टूटता है तो बेरियम और क्रिप्टॉन में टूटता है और इससे 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, अभी बहुत तेजी से फिर टूटते हैं। ठीक है, तो इसकी गति को कम करने के लिए हम लोग कैडमियम का छड़ इस्तेमाल करते हैं। तो मंदक का मतलब क्या करते हैं, इसको अवशोषित करने के लिए कैडमियम का छड़, और इसकी गति को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, भरते हैं D2O। ठीक है, ताकि कम हो जाए, तो न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए ऑप्शन ए होगा बिल्कुल करेक्ट। चलिए फटाफट 70 तक हम लोग को देखना है, बस 13 हो गए। पी प्रकार के अर्धचालक के लिए अशुद्ध तत्व, मतलब पी का मतलब यह हो गया पॉजिटिव, और इसमें क्या होते हैं, पी में 3, यानी यह दाता प्रकार का यह ग्राही प्रकार का अर्धचालक, इसमें होल होता है। इसके लिए हम 3 संयोजी वाला लेते हैं, बोरॉन लेंगे। क्या डायोड का उपयोग किया जाता है, तो आप लोग पढ़े थे जब रेक्टिफायर बनाते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर, और तो उसमें डायोड हम जोड़ा करते थे। क्या, तो रेक्टिफायर हो जाएगा ऑप्शन डी। दो हम तेजी से करते चल रहे हैं, ठीक है, जहाँ समझाने वाला है वहाँ समझाएंगे, आप लोग उसके लिए नहीं फिक्र रहिए। ठीक है, आप लोग रिवीजन करते चलिए। ठीक है, दो विद्युत आवेश, हाँ ऐसे इसका जो है ना क्या बोलते हैं, PDF लिंक में ऐसे हम डाल देते हैं आज दोनों का, जो आप लोग को बच्चे कमेंट में किए थे कि हाँ सर PDF भी डाल दीजिए। ठीक है, दो विद्युत आवेश के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को क्या कहते हैं, मतलब कौन बताया, तो आप लोग दो आवेशों के बीच कूलम का नियम पढ़े थे। ठीक, ओम तो रेसिस्टेंस हो जाता है, एम्पियर अलग है, फराडे आप लोग जानते हैं क्या धारिता होता है, बल के लिए कौन होता है, कूलम। बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विभव, विभव का सूत्र क्या होता है, तो वहीं KQ/R। ठीक, इंटेंसिटी का KQ/R², यह पॉइंट चार्ज के लिए सब है। ठीक है, तो R², हाँ, तो R मतलब R के व्युत्क्रमानुपाती, ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। किसी चालक के संवेग मतलब यह ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, अनुगमन वेग यहाँ लिखना चाहिए, अनुगमन वेग तथा आरोपित बल E के बीच संबंध क्या होता है, तो E बराबर होता है -dV/dx। ठीक है, माइनस, तो आप देखिएगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है, तो VD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E के होगा, ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट हो जाएगा। देखिए 64 बूंद वाली बात जब होती है तो अब छोटी छोटी 64 को बूंद बना लीजिए। ठीक है, और उसकी प्रत्येक की धारिता है 5 माइक्रोफैराड। अच्छा, उसको मिला के एक बड़ा बना लेना है, हमको बड़ा बना लेना है। ठीक, तो उसकी धारिता क्या होगी, तो ऐसे सीधी सीधी बात है, इसकी जो टोटल जैसे 1 2 3 4 सबको मिलाइएगा तो इसका जो वॉल्यूम होगा, मतलब आयतन इसके बड़ा वाला के आयतन तो बदलेगा नहीं, रेडियस बदल जाएगा, इसका रेडियस अलग हो जाएगा, इसका रेडियस। तो आप देखिएगा थोड़ा सा हम यहाँ जगह लेते हैं यहीं पर। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा सा समझाने के लिए, देखिए सुनिए, अगर हम बात करते हैं ये छोटे छोटे बूंद को
मिला देते हैं तो इसकी वॉल्यूम टोटल हो जाएगी 64 गुना एगो का वॉल्यूम, क्या 4/3 पाई आर, गोला है तो यही ना पाई आर क्यू, ये बराबर होगा बड़ा वाला के, तो 4/3 पाई आर क्यू। तो ये जो बराबर है कट जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, आपको लिख सकते हैं 4r का होल क्यू बराबर आर क्यू, मतलब आर जो है बड़ा आर, ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी, बड़ा आर जो है यहाँ लिख सकते हैं, जो 4r है वो r के बराबर होगा, ठीक है। यानी r जो होगा 4r के, मतलब इसकी जो रेडियस होगी वह इस छोटे छोटे से 4 गुना होगा, या तो इसकी धारिता कितनी होगी 4 गुनी होगी, क्योंकि आप जानते हैं c बराबर 4πε0 r होता है, क्या। तो पहले क्या था 4πε0 r, अब इस r के जगह क्या लिखेंगे 4r, क्या 4 गुनी, तो 5 चौका 20, तो ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। विभवमापी के मुख क्या मापा जाता है, विभवमापी से हम क्या मापते हैं, विभवांतर नापते हैं, सीधी सीधी बात है। अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो उसकी वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होगी। अब देखिए जहाँ तक स्थिति ऊर्जा की बात है तो ये माइनस प्लस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है, कि दोनों आवेश कैसा है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव नेगेटिव तो है कि पॉजिटिव पॉजिटिव है कि नहीं, तो यह बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो प्रतिरोध R और 2R और श्रेणी क्रम में जोड़े हैं, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा जगह लेते हैं समझाने के लिए, बस क्विक। तो अगर हमारे पास ये तार है और एक तार यह है, ठीक है, ये R है और यह 2R है, तो इसमें हीट की बात करते हैं तो ये होता है I²RT और इसमें होता है I²RT, कर लिखेंगे। तो I तो इसमें से में जाएगा क्योंकि सीरीज में है, अच्छा T तो सामान्य लेना है, RA का ना जो रेशियो होगा वो रेशियो होगा, यानी R है और एगो क्या है 2R है, तो रेशियो की बात करें तो 1:2 हो जाएगी, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। अच्छा लग रहा हो तो थोड़ा एक बार थम्स अप दीजिए, ठीक है, लाइक कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। देखिए 22 नंबर कह रहा है कि 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस और 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस संपर्क में, तो इसकी संयोजन की क्षमता क्या होगी। तो एक लाइन की कहानी है, 1/f बराबर होता है 1/f1 प्लस 1/f2, क्या। तो आप जोड़िएगा तो 1/40 प्लस 1/20, तो ये हो जाएगा 40 और 1, देखिए यहाँ पर एक थोड़ा सा अवतल है तो ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा -2, तो ये हो जाएगा -1/40। इस मीटर में सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करिएगा 1/40 गुना क्या करेंगे 100, ठीक है, तो इसको काटेंगे माइनस में -2.5, ठीक है, -2.5, ठीक है। एक मिनट, तो हमारे पास ये क्या हो गया, फोकस तो हमारे पास हो जाएगा कितना, एक मिनट थोड़ा सा हम यहाँ लेते हैं, सुनिए। देखिए फोकस हम लोग कैसे निकालें ये तो देख लिए, सुनिए फोकस कैसे निकाल, एक बार हम यहाँ समझा दें थोड़ा सा, बस एक का फोकस है 1/40, फोकस 40 है तो 1/40 प्लस 1 कितना हो जाएगा 20 माइनस में, तो ये हो जाएगा आपको 20, 40 एलसीएम हो जाएगा, 1 - 2 यानी -1/40, फोकस आ गया। ये क्या चीज़ में है फोकस, सेंटीमीटर, मतलब 1/, तो एफ बराबर क्या हो गया, तो एफ हो गया -40। अब इसकी डायप्टर पावर बताना है, तो पावर क्या होता है व्युत्क्रम होता है फोकस का अपोजिट, तो 1/40
ठीक है, और इसको मीटर में बदलना है। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा -2.5। ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, पावर निकालना है तो फोकस का अपोजिट ना करेंगे और उसको मीटर में बदलेंगे, क्या फिर मीटर में बदलेंगे, तो हमारा हो जाएगा -2.5, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 23 नंबर की ओर आते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि व्यतिकरण की घटना का कारण क्या है। तो जब तक ले पथांतर नहीं होगा, कालांतर नहीं होंगे, तब तक व्यतिकरण नहीं होता है। क्या ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसका, निकोल प्रिज्म का। निकोल प्रिज्म जो होता है ना, ऐसे होता है जिसका एक और डिग्री, इसका एक होता है 178 डिग्री। ठीक है, निकोल प्रिज्म का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक फिगर बनाया गया ऐसे, ठीक है, और एन है, पी है। ठीक, तो ये क्या है, डायोड है। ये क्या होता है, डायोड होता है। ट्रांजिस्टर के प्रवर्धक गुणांक क्या होता है, तो इसका कोई गुणांक नहीं हो, मतलब कोई गुणांक नहीं होता है। निम्नलिखित में कौन सा तर्क द्वारा सार्वभौमिक, मतलब लॉजिक गेट इसमें से कौन है, तो और गेट तो है नहीं, नन, एंड और नॉट, नंद गेट और नॉर गेट होता है, तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट। यूएचएफ मतलब यूएचएफ क्या होता है, तो आप देखिएगा अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं अंतरिक्ष में। ठीक है, ये क्या है, अंतरिक्ष तरंग है। ठीक है, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। 25 को लिखना चाहिएगा तो आप तो लिख सकते हैं। 25 को 2 से क्या करना है, डिवाइड करना है, ये 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा फिर 2 से, ये 12 दूना 24, शेष कितना 1, 6 दूना 12, शेष 0, फिर 2 से 3 का कोई अंक दे, 2 से डिवाइड करना है, 3 दूना 6 0, और 2 एकम 2, शेष 1, 1 1 डबल 0 1। तो यहाँ देखिएगा ऐसे यहाँ होना चाहिए, मतलब ये सब जो है ना नीचे 2 है। ठीक है, तो 1 1 डबल 0 1 क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, या जो ऑप्शन दिए थे आप लोग को उसके हिसाब से भी आप दे सकते हैं, तो ए हो जाएगा। क्या मतलब जब ले रहे थे एग्जाम तो हम ऑप्शन थोड़ा बदले थे। ठीक, यहाँ के हिसाब से ऑप्शन सी हो जाएगा। विवर्तन फ्रिंज की चौड़ाई व्यतिकरण फ्रिंज के समान नहीं होता है, क्योंकि विवर्तन और व्यतिकरण में अलग अलग फ्रिंज की चौड़ाई होती है। ठीक है, और विवर्तन में क्या होता है, जितना आगे बढ़ेंगे चेंज होते जाएगा, और व्यतिकरण में फ्रिंज की चौड़ाई हर एक जगह समान होती है, ये आपस में समान नहीं होते हैं। प्रकाश वर्ष का मान क्या होता है, तो आप लोग सब कोई जानते हैं 9.46 इंटू 10⁻15, क्या एक प्रकाश, और प्रकाश वर्ष से क्या नापा जाता है, दूरी नापी जाती है। बात देखिए, इसीलिए यहाँ ऐसा यूनिट मीटर दिया है। सुनिए, जब किसी ए मीटर को शंट किया जाता है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध, शंट का मतलब होना शंटिया देना, मतलब कम कर देना, तो परिपथ में प्रतिरोध कम हो जाता है, धारा का मान बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये घट जाता है, प्रतिरोध क्या हो जाता है, घट जाता है। देखिए सुनिए, किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान होता है, किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक। अब देखिए, अर्धचालक को टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी चालकता क्या होगी, जितना गर्माएगा उतने, जैसे आप पढ़े होंगे रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस इसका क्या होता है, तो इसका रेसिस्टेंस क्या होगा, टेम्परेचर देंगे तो रेसिस्टेंस घटेगा, प्रतिरोध क्या, तो ये उल्टा ना हो गया, यानी ऋणात्मक हो गया। ठीक है, लेकिन वहीं कंडक्टर में बात करें, टेम्परेचर दीजिएगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, क्या उल्टा, यानी इसमें धनात्मक होता है, बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, यहाँ बढ़ाएंगे तो घटेगा। ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। साइक्लोट्रॉन में आवेशित कण का आवर्तकाल महत्तम चाल v के साथ क्या होता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, ये बस देख लेना आपको। 1D ग्राफ जनरेटर में जो होता है ना, उसमें हम लोग उच्च वोल्टेज के लिए ही, मतलब 1D ग्राफ जनरेटर जब आप पढ़े थे तो इसमें पढ़े थे उच्च वोल्ट उत्पन्न करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं।
तो ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आ जाते हैं। बस क्विक रिवीजन आप एक झलक देखते चलिए। ठीक है, हम जहाँ पर आपको समझाना है समझाएंगे। ठीक है, बस इसके बदले आप जो है ना लाइक करते चलिए। ठीक है, अपने दोस्तों में भेज दीजिए। क्या इतना तो कर ही सकते हैं। एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है। जैसे कोई गोलीय दर्पण है, पानी डूबने पर क्या होगा, उसकी फोकस बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ती है? जैसे यह हवा में है तो ये मस्त आके इधर जैसे बिना किसी का आगे कट गया, लेकिन पानी में रख देंगे तो पनिया इसको क्या नहीं मोड़ने नहीं देगा, ये दूर जाके दूर मुड़ेगा तो फोकस बढ़ गया। तो पानी में डुबोते हैं ना तो वो दूर और जाके कटता है, और हवा में तो जल्दी चुप से काट दिया, तो ये फोकस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बी हो जाएगा ऑप्शन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए परावर्तक गुणांक का मान 1 होता है। ठीक है, क्योंकि अब ये ऐसा क्यों, ये कब के लिए है, जब आदर्श कोई वस्तु है, आदर्श मतलब आदर्श है तो जितना आएगा उतना चल जाएगा, तो वहाँ पर हम आप परावर्तक गुणांक क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। ठीक है, पार्थिव दूरबीन द्वारा बना हुआ, पार्थिव दूरबीन आप लोग जानते होंगे। ठीक है, मतलब पार्थिव दूरबीन से हम लोग दूर की वस्तु को देखते हैं, सीधा देखते हैं, वस्तु की अपेक्षा बड़ा भी होता है। ठीक है, मतलब काल्पनिक सीधा और अपेक्षित काल्पनिक एवं वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। ठीक है, ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। एल सी आर परिपथ के अनुनाद, तो एल सी आर जब आप जानते हैं, एल सी आर मतलब है एल हो गया, यह सी हो गया और यह आर हो गया। ठीक है, हाई एल हो गया, सी हो गया, आर हो गया। तो इसकी डायग्राम आप लोग पढ़े थे, तो हम इधर ले लिए एल, इधर हो गया हमारा सी, इधर हो गया हमारा आर। जब यह दोनों बराबर हो जाएगा तो देखिएगा एक ही सिर्फ आर के डायरेक्शन में हो जाएगा। कह रहा है कि जब अनुनाद की स्थिति, अनुनाद में क्या होता है, भी मतलब एक्सएल बराबर एक्स ही होता है, यानी जो एल और भी सी है वो बराबर हो जाएगा इसका रेसिस्टेंस, तो इसकी कितना फाई कालांतर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। एक ऊंचाई, हाँ कालांतर आप लोग को पढ़ाए थे, और फिर क्या आप लोग शक्ति गुणांक भी, तो जिसमें आर नहीं होता है उसकी शक्ति गुणांक क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, जैसे केवल संधारित्र जुड़ा हो, केवल इंडक्टेंस जुड़ा हो तो इसकी शक्ति गुणांक 0 होती है। एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में होता है। ऊंचाई का मतलब क्या करेगा, यह निम्न से निम्न वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदलेगा। ठीक है, तो जब हाई वोल्टेज में बदलेगा तो यहाँ पर करंट का मान क्या होगा, लो होगा, तो द्वितीय कुंडली में क्या हो जाएगा, लो करंट होगी। प्राथमिक कुंडली की तुलना में क्या होगा, कम करंट होगा, कम हो जाएगा। ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। एक्स किरण क्या है, तो एक्स रे, वो गामा रे, एक्स रे, यूवी रे, सब क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। क्या, तो इसी तरह हम देखते चलते हैं, आप लोग एक बार सिर्फ देख लीजिए आप लोग। ठीक है, रिवीजन हो जाएगा। यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक, संपूर्ण नहीं पूर्ण आंतरिक, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांति कोण 30 डिग्री हो तो माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा। अब देखिए क्रांति कोण की जब बात करते हैं, यहाँ पर हम थोड़ा सा जगह लेते हैं, तो साइन सी बराबर होता है 1/μ। क्रांति कोण 30 डिग्री है, इसका मतलब 1/μ का मान 1/2 हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यानी म्यू का मान कितना हो जाएगा, 2। सीधी सीधी साइन सी बराबर 1/μ, तो 30 डिग्री रखेंगे तो 1/2, यानी 1/2 का मान है 1/μ। म्यू कितना के बराबर हो गया, 2। तो म्यू टाइम्स कम होती है, तो लाइट की वेग होती है 3 × 10⁸, इसका 2 टाइम्स कम मतलब 1.5। ऑप्शन बी जो होगा 1.5 के बराबर है। क्या, ऑप्शन बी हो जाएगा, बड़ा गुचुर पुचुर हो गया।
थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। तो ऑप्शन बी जो होगा, ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जब किसी कुंडली में धारा का मान 0.1 सेकेंड में 5 एम्पियर से 2 एम्पियर में परिवर्तित हो जाती है और 50 वोल्ट औसत वोल्ट उत्पन्न करती है, तो कुंडली का स्वप्रेरकत्व होता है। सुनिए, स्वप्रेरकत्व, स्वप्रेरकत्व की बात करें कहाँ, यही जगह है। ठीक, यहाँ पर हम समझा लेते हैं आप लोग को। सुनिए, आप लोग ये V बराबर होता है L di/dt माइनस में L di/dt। di/dt क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो देखिएगा 5 एम्पियर से 2 एम्पियर, तो चेंज कितना हुआ है करंट का, तो ये 3 एम्पियर, यानी यहाँ बैठाएंगे हम 3, यहाँ क्या बैठाएंगे 3। अच्छा, और कितना सेकेंड में, तो dt का मान, टाइम है 0.1 सेकेंड, ये दशमलव उड़ा देंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा। L के जगह क्या लिखेंगे, L निकालना है, V के जगह 50। ठीक है, तो हमारा हो गया 50 और L निकालना है, तो यह 30 जो है ना इधर आएगा, या काट दीजिए 0 से 0, तो ये 5/3 हो जाएगा, 5/3 बराबर L, तो 3 से काट दीजिए, तो 3 एकम 3 कितना आ जाएगा, 3 एकम 3 बचा कितना 2, 3 छक 18, यानी यहीं आपको दिख रहा है 1.67, काट लीजिए। क्या L के जगह L निकालना है, DI डिफरेंस I का कितना 3 का, करंट सर टाइम 0.1 भाग दीजिए। ऑप्शन ए होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। द्वितीय तरंगिका की अवधारणा किस हाइगेन साहब दिए थे। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में प्रकाश विद्युत धारा स्वतंत्र होती है। प्रकाश विद्युत धारा, अब देखिए प्रकाश विद्युत धारा जैसे तीव्रता पर कितना, मतलब तीव्रता की है, तो इस पर निर्भर करता है, और उत्सर्जित प्रकाश की प्रकृति पर भी, आपतित प्रकाश की तीव्रता, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाले विभवांतर पर निर्भर नहीं करता। ऑप्शन बी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, स्वतंत्र पूछा। हाँ, दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों के किसका अधिकतम तरंग दैर्ध्य होता है, तो कौन सा रंग का अधिक तरंग दैर्ध्य होगा, लाल का होगा। क्या, किसका होगा, लाल का होगा। किसी परमाणु का नाभिक, किसी परमाणु का नाभिक, सुनिए नाभिक बनता है, तो नाभिक बनता है प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से, तो ये प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन से तो बनेगा नहीं, अल्फा नहीं होगा, तो सिर्फ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन मार देंगे। हाँ, कहीं न्यूट्रॉनों दिया होगा ना तो वो भी सही होगा, या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी। चलिए ऑप्शन ए होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा, केवल धारिता का मतलब समझ गए, ऐसे होता है केवल धारिता, एक परिपथ पढ़े थे आप लोग, तो उसमें प्रत्यावर्ती धारा में धारा एवं वोल्टेज के बीच कालांतर कितना होता है, तो इसके बीच कालांतर आप लोग जानते हैं 90 डिग्री होता है। क्या, लेकिन इसकी शक्ति गुणांक क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। हाँ, ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस वैद्युत चुंबकीय विकिरण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है, तो तरंगदैर्घ्य सबसे पहले गामा रे, फिर एक्स रे, तो गामा रे का सबसे न्यूनतम होगा। ठीक है, जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है, अब प्रकाश स्रोत हो गया और यह पर्दा हो गया, इसके बीच की दूरी d बढ़ा देंगे, तो b बराबर पड़े थे d/d इंटू लेमडा, तो d बढ़ेगा तो चौड़ाई बढ़ेगा, तो हमारा बढ़ेगा मतलब ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या, इसकी d बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा नहीं। रेडियो सक्रिय पदार्थ का
की माप होती है, सक्रियता की माप किससे होती है? क्यूरी से होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वेदन क्षमता सबसे ज्यादा होती है? कौन ज्यादा छेद सकता है? तो जिसका कोई नाथ पगा ना हो, गामा रे क्या, तो हमारा गामा रे होगा। मतलब नाथ पगा मतलब क्या होगा? तो गामा रे देखिएगा उदासीन होता है। ठीक है, इसीलिए कर। टीवी प्रसारण कई बार हो गया? 30 मेगाहर्ट्ज से लेके 300 मेगाहर्ट्ज। ऑप्शन सी हो जाएगा क्या? तेजी में चल सकते हैं ऐसे जो है। ठीक है, किसी भी प्रिज्म की वर्ण विभेदन क्षमता निर्भर करती है, उसकी प्रकृति पर निर्भर करेगी। क्या, किस पर निर्भर करेगी? प्रकृति पर निर्भर करेगी। लेजर लेजर क्रिया के लिए क्रिया के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? तो ये आवश्यक तो सब होता है, लेकिन आवश्यक जो होते हैं ना, वो कितने जल्दी जल्दी जो है ना परिवर्तित हो रहे हैं। ठीक है, इस पर निर्भर करता है कि आपका जो ऊर्जा स्तर है उसकी संख्यात्मक मान कितना जल्दी जल्दी हो रहा है, परिवर्तित हो रही है। ठीक है, उस पर निर्भर करता है। 56 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, क्योंकि यह प्रदर्शित करता है तो किस चीज़ को? ध्रुवन को। ठीक है, बाकी में ऐसा नहीं होता है ध्रुवन। ठीक है, इसीलिए हम कह सकते हैं यह अनुप्रस्थ तरंग है, या विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। ठीक है, बात यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। 57 नंबर। 6 माइक्रोफैराड की 3 संधारित्र है, ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम बनाना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बनाना है तो पैरेलल जोड़ेंगे तीनों को, तो 6 और 6 12 और 6 18। ठीक है, कम से कम जोड़ना है तो सीरीज में जोड़ दीजिए, सीरीज में जोड़ दीजिए। तो इसको हम लोग 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा? 6, तो 3 हो गया क्या? तो ये हो जाएगा 2, 1/2 मतलब 2 हो गया। तो 2 और 18 जो है ना ऑप्शन सी में जो है दिख रहा है। 58 58 नंबर। एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण दिया हुआ है, I बराबर 60 साइन 100 पाई टी। ठीक है, तो ये क्या है? ये आई नॉट है। आई बराबर इक्वेशन होता है ना, आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई नॉट आर एम एस हमसे पूछा है, वर्ग माध्य मूल मान। तो आई आर एम एस क्या होता है? आई नॉट बाई √2 होता है। आई आर एम एस बराबर, तो आई नॉट कितना है? 60, 60√2, 60√2। ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट हो जाएगा। एल आर परिपथ का प्रतिबाधा क्या होता है? प्रतिबाधा, तो एल आर परिपथ ही हो गया, हाई एल हो गया, हाई क्या हो गया? आर हो गया। इसकी प्रतिबाधा हम निकालते हैं मैंने जेड, तो ये होता है √r² प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ऑप्शन डी होगा करेक्ट हो जाएगा, √r² प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं 60 नंबर 60 नंबर कि एक वृत्तीय धारावाही लूप की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तथा धारा आधी कर दी जाए तो इसकी चुंबकीय आघूर्ण होगी। अब देखिए, अगर धारावाही लूप है, वृत्ताकार लूप है, तो इसकी आघूर्ण की बात करें, एम बराबर क्या होता है? आई ए। एम बराबर क्या होता है? आई ए। अब देखिए ए की बात अगर हम निकालते हैं, एम बराबर आई ए, तो आई तो फिक्स है, ए कैसे चेंज होगा? तो ए होगा पाई आर स्क्वायर। अब कह रहा है इसकी आर जो है ना त्रिज्या दोगुनी कर दें, तो दोगुनी करने पर यह 4 टाइम्स इंक्रीज करेगा, और इसमें धारा आधी कर दे तो आधा करने पर 1/2 ना होगा, तो पूरा तो 2 गुना हो जाएगा क्या? तभी तो 2 गुना हो जाएगा। त्रिज्या दुगुनी कर दें तो ये तो 4 गुना ना बढ़ जाएगा, और आधा करने पर, तो आधा करने पर प्रभावित कितना होगा? आधे ना, तो 2 से करेंगे तो 2 यानी 2 गुना फिर भी बढ़ेगा। ठीक है, यानी ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। एक चौक कुंडली का स्वप्रेरकत्व 5 हेनरी है, यानी एल का मान 5 हेनरी है, और धारा 2 एम्पियर पर सेकेंड है, मतलब di/dt दे दिया है कितना? ये खुद दे दिया है, कितना दे दिया है? तो 2 एम्पियर। तो कह रहा है चौक कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल मतलब ई,
ई बराबर माइनस डी वी एल माइनस एल डी आई बटा डी टी। तो अब देखिएगा ई इजकल टू माइनस एल, एल का वैल्यू कितना है, तो एल है 5 और डी आई बटा डी टी 2, 5 2 जा 10, 10 माइनस 10 हो जाएगा क्या, माइनस 10 वोल्ट। पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है, तो पृथ्वी की बात करें तो हमारा क्या होगा, या तो टेस्ला में मापिए क्या, या तो टेस्ला में मापिए या जूल पर सेकंड में भी नाप सकते हैं। तो 8 गुने 10 के पावर 22 जूल पर सेकंड, ऑप्शन डी होगा करेक्ट हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत तरंग तथा चुंबकीय तरंग के बीच की कालांतर क्या होती है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग ऐसे होते हैं। अब कालांतर इसका निकालेंगे, ठीक है, तो इसकी कालांतर क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन तो सेम होता है, ठीक, एक ही डायरेक्शन में चलते हैं। पारावैद्युतांक का एसआई मात्रक क्या होता है, तो पारावैद्युतांक का एसआई मात्रक यहाँ से निकाल देंगे, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। इसका मान चाहिए तो इधर ला लीजिए, एफ आ जाएगा नीचे, एफ नीचे आ जाएगा, तो आप देख सकते हैं नीचे आ गया, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, इसको तो लेंगे नहीं, तो ये होगा Q1 Q2 बटा एफ आर स्क्वायर, तो एक कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी जो होगा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट देखते चलते हैं। आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश का मान क्या होता है, तो आप जानते हैं कि अगर संधारित्र है तो जितना यहाँ प्लस होता है उतना यहाँ माइनस होता है, तो कुल क्या होगा, जीरो हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ऐसे क्वेश्चन दे रहे हैं कि 60% आप क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं, 40% ही क्वेश्चन आप दिक्कत होगा। ठीक है, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है, जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, वी डी भी मत लिखना, वी क्या, अवमंदित होते हैं मतलब टकरा टकरा के, चालक हो गया। हाँ, जगह मिला है तो खूब समझा देते हैं यह जो है ना ऐसे, इससे टकराएगा रुकेगा, तो चुआक से इससे 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 ऐसे रुक जाता है, अवमंदित होती है, डी ऑप्शन हो जाएगा। वायु में स्थिर स्थिर दो बार क्या लिखे, बिंदु आवेश, बिंदु इकाई धन आवेश से निकलने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, तो फाई बराबर क्या होता है, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, या एप्सिलॉन नॉट का पावर -1, क्या इकाई है तो इसका मान 1 हो जाएगा, तो इकाई 1 बटा एप्सिलॉन नॉट, मतलब एप्सिलॉन नॉट का पावर क्या हो जाएगा, -1 लिख सकते हैं। ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, तो आप ही जो लोग जानते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्रति एकांक आवेश पर यूनिट चार्ज पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की, लगने वाले बल को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आवेश का परिमाणिक दर्शाता क्या दिखाता है, कि आवेश जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश है, संभव नहीं है, एक आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता है, ये परिमाण, ये तो क्वांटिजेशन, ये तो हो गया संरक्षण हो गया, क्या ऐसा कुछ नहीं। कणों के आवेश होता है, कणों पर क्या होता है, आवेश होता है, एक कण पर न्यूनतम अणु में आवेश होता है, ठीक, ऐसा कुछ नहीं। जो आवेश है इलेक्ट्रॉन पर, आवेश का एक कण अंश होता है जो संभव नहीं होता है, ठीक है, ये बात दिखा रहा है, ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है, क्षेत्र रेखा से क्या जानकारी, ज़्यादा घना होगा तो उसकी शक्ति पता चलेगा, दिशा भी पता चल जाता है, आवेश की प्रकृति भी, कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव, बाहर की ओर है तो पॉजिटिव, अंदर की ओर है तो नेगेटिव, तो सब पता चल जाएगा, क्या ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। तो आज का जो है ना लेक्चर इतना ही। सेकंड गोल्डन टेस्ट जो है ना आप लोग का क्विक रिवीजन रहा, सेकंड गोल्डन टेस्ट का 170 तक, इसमें जो भी कमी बेसी हो एक बार हमको जो है ना मैसेज करिए, जो है ना उस पर हम समाधान करेंगे, ठीक। अगर इधर जो है ना आप लोग को जो है ना कहीं भी अगर त्रुटि
या आपको जो है ना लग रहा है कि ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए, तो आप हमको एक बार कमेंट में बताएं ज़रूर। साथ में जो है ना अगला टेस्ट जो होगा वो कब होगा, तो 21 तारीख को होगा, ठीक है। और साथ में आपका कल जो है ना क्लास है, तो आप लोग क्लास में भी आएँ। और साथ में 21 को थर्ड गोल्डन टेस्ट होगा, ठीक। फिर हमारी सरस्वती पूजा है, क्या आप सभी का एक पूजा भी है, माँ सरस्वती पूजा की पूजा अर्चना है 23 तारीख को, तो हम लोग उसमें लगेंगे। फिर आपका 25 तारीख से जो है ना 2 और टेस्ट हैं, वो भी हो जाएगा। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।